दिया है। मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, गुरु तू न मिलता तुम कहाँ होते। तो ये समझ तूने बढ़ाई, गुरु ने जो अंदर की ग्रोथ कराई, बैठ बिठा कर यहीं पर ग्रोथ हो गई जो बाहर नहीं हो रही थी। और सब मंदिर टिकाणों में जाते हुए हम वैसे ही जैसे जाते थे वैसे लौट के आते थे। ये सच है। आप मंदिर में गए, गुरुद्वारे गए, तीर्थ गए, कहीं भी गए, वैसे के वैसे आए थे। गुरु हमारे अज्ञान को लेकर ज्ञान जब देता है तो और कर देता है, यही पलटू बना देता है, पलट जाती है वृत्ति, मनोवृत्ति। और जब पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं तरीके के, तब सारी दुनिया आपसे पूछेगी। ये है ग्रोथ अंदर की। अज्ञान गुरु ने ले लिया हमारा, मन बेचा है सतगुरु के पास। तो ये जो गुरु का मत्ता लेना हुआ, तो गुरु को हम अपनी गंदी समझ पागलपन की देंगे कि नहीं, वहीं खड़े रहेंगे, बेटा बेटी करते रहेंगे। रस आता है, बेटे बेटी की बात करो रस ना आवे, नहीं तो क्यों करते हैं। आज से ये जब नहीं करते हो और तुम्हारी कोई सुने नहीं, खाली बोलो नहीं भगवान की बात कर, छोड़ो इनको, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे रूखे बने रहो तो अच्छा है। बच गए। दो संत बैठे थे आपस में, संत दो बैठे थे, बड़ी ज्ञान चर्चा हो रही थी। आप दूर से देखा एक राजा जो बाहरमुखी वृत्ति वाला आ रहा था, एक रोटी उनके पास थी, बोला अभी ये जो आएगा हमारा समय बर्बाद करने, रोटी पर लड़ने लगे, मैं आधी खाऊंगा, नहीं मैं पूरी खाऊंगा, छीना झपटी करने लगे। वहीं से दूर से राजा ने देखा ये संत होकर रोटी पर लड़ रहे हैं, वो मेरे को भगवान की बात कहां से बताएंगे। भाग गए राजा, फिर से बैठ गए मस्ती में, हंस रहे खोल। बोला मनमुखी से हमारी जिंद छूटी, जान छूटी। अब राजा भले कोई भी इंप्रेशन ले जाए, वो फैलाएगा क्या, संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं। लेकिन इन संतों ने अपनी जान बचा ली मायावी लोगों से। उस एक राजा मना प्रजा और आती। तो कभी कैसे संतों की बात होती है, कभी कैसे संतों से होती है। कभी तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान निराकार का है, कभी सूरत के श्रृंगार से हमारे पास भगवान आता है गुरु रूप में, दादा भगवान, गीता भगवान के रूप में। तो ये सब है, लेकिन साकार हमको निराकार का केवल दर्शन करावे, हमारी छोटी बातों से बंद कर न बैठे। समझते हो तुम लोगों की आपस में सहेलीपना कहाँ से शुरू होता है, जब दोनों की बातें एक जैसी होती रहती हैं। यहाँ सहेला सहेली नहीं हो, यहाँ गुरु का जो मत्ता है वो जब हमारे अंदर फैलता जाता है, मिलता जाता है और ग्रोथ होती जाती है। जितनी हुई है उससे ज्यादा भी तो हो सकती थी, हाँ हो सकती थी। कितनी हो सकती थी और ज्यादा? जितनी हुई है वो संतोष वाला है, ऐसा नहीं कि संतोष नहीं है, पर और कितनी हो सकती थी अपने से पूछे। कभी ये ध्यान जाता है कि अगर ऐसा हम करते तो और ज्यादा, अगर वैसा होता तो जल्दी भी काम हो सकता था। वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस, जहां मुझे गुरु देखना चाहता है वहां तक पहुंचने में क्या क्या रुकावटें हैं फील करते हैं, तो फिर वहीं से वो पूरत कर देते हैं। सिवाय आत्म ज्ञान के तो मम्मत मिटने वाली नहीं है। तो ये जो पता पड़ जाता है मेरी प्रोग्रेस का राज क्या है, आत्म भाव, एकांतवासी, अपने स्वरूप का भान रहे, अपने ज्ञान में बने रहो, तो अंदर गहराई जाती है। और गहराई में कुआं जब तक पूरा खोद कर नहीं किया है, पानी निकले, आनंद का पानी, फिर देखो कैसी मौज हो जाती है। सच्चाई है, आज से जाकर देखना हमारी और अंदरूनी प्रोग्रेस में, आत्म भाव में कौन कौन सी सूक्ष्म बातें रुकावट है। स्थूल को जान गए, लेकिन सूक्ष्म
कहाँ मेरा लिहाज है, डर है, मोह है, इच्छा है, उससे तो निजात पाए कि नहीं, कि वहीं खड़े हो जाएंगे जहां हम खड़े हैं, बस आ गए, मंजिल नहीं है वो। और रास्ते में तो कभी भी डर रहता है, भय बना रहता है। और जो ऐसे भाव में बने रहते हैं ज्ञान के, तो वो प्रोग्रेस ऐसी जैसे रॉकेट चाल कर सकते हैं। तो एक ही आत्मा का बोध कहाँ पहुंचा देता है देखो। जीव भाव की बातें, दुनिया की बातों से थोड़ा अंदर से जब कोई परेशानी आती है, परीक्षा आती है, तब अंदर लगता है ना कि आत्मा का ज्ञान ही हमें बचा के बैठा है, अंदर आनंद मिला है, और प्रोग्रेस और प्रोग्रेस। कभी अपमान कोई करके जाता है, कोई निंदा करते हैं, कोई तुमको सामने सामने कुछ भी बोल के जाते हैं, मूड ऑफ करके जाते हैं आपके, फिर उस पर अभ्यास करके अपने आप को शांत बनाते हो न, वो जितना जल्दी कर सकेंगे उतना अच्छा हो जाता है। ये आत्मा का ज्ञान ऐसा है। हम्म। गुरु की मत तू ले याने, स्वीकार हो जाए कि मैं याने थे। गुरु ने तो बोला है मैं कोई अज्ञानी दुनिया में है नहीं, वो तो गुरु ने कहा मैं भी अज्ञानी न रहूं। अज्ञानता की जो काई है, जो अज्ञानता पड़ी थी, उससे ऊपर हो जाए, तो फिर तो गुरु के मत्थे से एक होक है, सच्चाई है। हम्म।